गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियोस में मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना सिखाया था। अब आज जो हम करेंगे वो टॉपिक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, शॉर्ट में बोलते हैं इसको आरओआई। बेटा इसका फार्मूला होता है हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। और डिविडेंड भी कौन सा? प्रेफरेंस डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड। ध्यान रखना, जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं उससे पहले डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से भी और बैलेंस शीट के एसेट साइड से भी, यानी लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी अगर मैं क्लियरली बात बोलूँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज। इनमें हम करंट लायबिलिटी शामिल नहीं करते हैं। यानी लायबिलिटी साइड में अगर हम करंट लायबिलिटी को छोड़ के सारी लायबिलिटीज़ ऐड कर लें तो वो क्या कहलाती है? हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, इसमें लिखा हुआ नहीं है बेटा, माइनस होगा फिक्टिटियस एसेट्स। माइनस क्या होगा? फिक्टिटियस एसेट्स। एक बार फिर से सुन लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स बोले तो P&L का कोई DR बैलेंस पड़ा हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर हो, तो हम इसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? उसके बाद एसेट्स अप्रोच। एसेट साइड से हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होगा बेटा नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल, या मैं यूं भी कह दूं कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हम इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं बेटा? टोटल एसेट्स। ध्यान रखना ये बुक में दिया हुआ नहीं है। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये भी हमारा किसका फार्मूला होता है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड का। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए करेंगे हम इलस्ट्रेशन 23। तो देखिए 23 इलस्ट्रेशन में आपसे क्या कहा गया है कि फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए बेटा शेयर कैपिटल भी दी हुई है आपको, फिक्स एसेट्स दी हुई है, टेंजिबल भी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस लोन 4 लाख और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,80,000। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बच्चे अपने फार्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हमारा फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूले में हम बात करें तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन बेटा हमारे पास तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो हम इसे पहले क्या करेंगे? बिफोर में लेके आएंगे। तो बिफोर में लाने के लिए आप क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कितना दिया हुआ है? 1,80,000, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट तो नहीं है ना, तो हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों हमारा? ध्यान दीजिए, हमारे पास डिबेंचर कितने के हैं? लोन है 4 लाख का। 4 लाख के लोन पर कितने इंटरेस्ट की रेट है बेटा? 10%। यानी कितना इंटरेस्ट हो गया हमारा? 40,000। तो बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो उसमें प्लस इंटरेस्ट और कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस इंटरेस्ट एंड टैक्स।
तो 1,80,000 प्लस 40,000, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,80,000। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो देखिए बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल, क्या क्या चीज़ें प्लस करेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म लोन, यानी करंट लाइबिलिटी को छोड़ करके सारी लाइबिलिटीज़ अगर हम प्लस कर लेंगे तो वो हमारे क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर्स, वो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस 10% लोन। तो हो गया अपने बेटा यहाँ देखो 1,50,000 रिजर्व एंड सरप्लस के और 4 लाख लोन के, तो 5,50,000। तो आप देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 5,50,000। बेटा हम इसे फार्मूले में पुट करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 2,20,000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो एक बार फिर से सुनिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमें दिया हुआ है, हम इसमें इंटरेस्ट और प्लस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो कितना आ जाएगा, 2,20,000। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो आपको मैंने कहा था करंट लाइबिलिटी को छोड़ के सारी लाइबिलिटीज जोड़ दीजिए, तो वो आपकी क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लोन 5,50,000। अब देखिए एक बार चेक करिए, हम इसे एसेट्स अप्रोच से भी कर सकते हैं क्या। तो देखिए एसेट साइड में टेंजिबल एसेट्स कितनी है बेटा हमारी, 4,50,000 प्लस करंट एसेट्स कितनी है, 2,20,000। क्लियर। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, 50,000। आपको मैंने ये तो बताया था कि आप एसेट्स को जोड़ लीजिए, तो टेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इतना ही तो है, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, 1,70,000। तो बेटा ज़रा प्लस करिए, कितना है, 450 और 50 कितने हो गए, 5 और 2 720, और 720 में से बेटा 1,70,000 जाते हैं, तो वही 5,50,000 आएंगे। तो आप देख लीजिए, आपकी बुक में लाइबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है, हम चाहे तो एसेट साइड से भी क्या निकाल सकते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते थे। ध्यान रखना, दोनों अप्रोच से हमें नहीं निकालनी है, हमें केवल एक अप्रोच से निकालनी है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको दोनों अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बताया है। तो बेटा इस तरीके से हमारे ये फार्मूले में पुट हो जाएगा, और फार्मूले में पुट होने के बाद में हमारे ये निकल जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 40%। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। कौन सा रेशो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो में बेटा हमारे 3 रेशो होते हैं, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, और नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशो। ईपीएस अर्निंग पर शेयर का फार्मूला क्या होता है, अर्निंग पर शेयर का फार्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए अभी तक आपने जितने भी करे थे क्वेश्चंस उनमें था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब बात कर रही हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी आप क्या कर दोगे, माइनस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए कैसे होगा, इसको समझने के लिए हम करेंगे इलस्ट्रेशन 24। देखिए इलस्ट्रेशन 24 में क्या बोला है आपसे, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईपीएस अर्निंग पर शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच फुल्ली पेड अप 5 लाख, 10 रुपये वाले 5 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं। तो पहले तो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालोगे बेटा, 5 लाख में 10 से भाग लगाएंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा, 50,000। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, वो 1 लाख की है, जनरल रिजर्व कितना है, 1.5 लाख का है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब देखो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, इस बिफोर टैक्स में से आप क्या माइनस कर देंगे, टैक्स, तो क्या आ जाएगा आफ्टर टैक्स, और साथ ही प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो बेटा 3 लाख में से 30% आप टैक्स माइनस करोगे तो 90,000 का तो टैक्स हो जाएगा, और इस 1 लाख रुपए पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर डिविडेंड कितना है, 10%।
तो 1 लाख का 10% कितना हुआ 10,000, आप ये माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 2 लाख, बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा 50,000। ये आएगा पर शेयर आंसर, क्या आएगा पर शेयर, 4 रुपीज़ पर शेयर, क्या आंसर आएगा बेटा 4 रुपीज़ पर शेयर। उसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। डिविडेंड पर शेयर का फार्मूला क्या होता है बेटा, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये फार्मूला आप अच्छे से याद करें। और उसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसका बहुत सिंपल से फार्मूला है, आपने अभी ईपीएस निकालना भी सीखा, फिर आपने डीपीएस निकालना भी सीखा, बस वही आंसर यहाँ पुट हो जाएंगे, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये रहा इलस्ट्रेशन 25। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ तन्वी लिमिटेड कैलकुलेट ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशियो। बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि 10% 2000 प्रेफरेंस शेयर, बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है 2 लाख की, इक्विटी शेयर 50,000 है और अमाउंट कितनी है 5 की, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स कितना है 3,80,000, ध्यान रखना एक जीरो और लगेगा। अब और इक्विटी डिविडेंड कितने परसेंट है 40%। पहले निकालेंगे ईपीएस। ईपीएस का फार्मूला क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बेटा हमें 3,80,000। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं बेटा 2 लाख, इस 2 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे हम 10%, तो 20,000। तो बेटा 3,80,000 में से 20 गए तो नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी आ गया 3,60,000, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 50,000, यानी 7 रुपये 20 पैसे पर शेयर, ये आ गया ईपीएस। अब बात करते हैं डीपीएस, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को 40% हमने क्या किया है पे किया है। कितने परसेंट पे किया है बेटा 40%। तो आप मुझे बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 5 लाख, इस 5 लाख का 40% कितना होगा 2 लाख, 5 लाख का कितना परसेंट 40%, तो अपने यहाँ भी कितना होगा 2 लाख, और 2 लाख को डिवाइड करेंगे कितने से नंबर ऑफ शेयर से 50 से, तो कितने आएंगे 4 रुपीज़ पर शेयर, क्या आएंगे 4 रुपीज़ पर शेयर। अब निकालेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो, और आपको पता है डिविडेंड पे आउट रेशियो का फार्मूला क्या होता है डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। डीपीएस अभी आपने निकाला था 4, ईपीएस निकाला था 7.20 इंटू 100, यानी 4/7.2 इंटू 100। तो आपका कितना परसेंट आएगा इंटू 100 है तो आंसर परसेंटेज में आएगा 55.56। क्लियर है। इसी के साथ बेटा आपके रेशो के फार्मूलाज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूरे हुए। अब आगे हम सारों के क्वेश्चन एक साथ मिक्स करेंगे, जिसमें एक ही क्वेश्चन में लिक्विडिटी रेशो भी पूछ सकता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी आपसे पूछा जा सकता है, एक्टिविटी रेशो भी पूछा जा सकता है, और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कल से हम बेटा मिक्स वाले क्वेश्चंस और अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज आप केवल इलस्ट्रेशन 23, 24 और 25 का रिवीजन करेंगे, साथ ही जितने भी फार्मूलाज आपको क्लियर करवा दिए गए हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे, और उस लिस्ट में फार्मूला प्लस फार्मूले के फॉर्मूले आप लिख कर के क्या करेंगे याद करेंगे। कोई डाउट हो तो बच्चों आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।